पे बहुत लेंगदी कर दिया, बहुत कोई जरूरत नहीं है। राकेश टिकैत क्या कुछ कहते हैं, सुनते हैं। किसान को, गांव के जो भूमिहीन किसान है उनका ग्रामीण उस पर ज्यादा जाना चाहिए। उसकी जमीन जा रही, महंगाई बढ़ रही, फसलों के दाम नहीं है, सरकार फैसिलिटी दे, कर्जे माफी पे, बिजली पे, मेडिकल फैसिलिटी पे, उसकी एजुकेशन पे, उन पर सरकार ध्यान लगावे। अब उम्मीद है कि देखो क्या करते हैं, उम्मीद तो लगा के चलते हैं कि भाई सरकार करे। किसानों के लिए ऋण की बात कर रही है सरकार, कर्जा देने की बात करते हैं। वो कर्जा कहां से उतारेंगे? यही तो उनका प्लान है कि कर्जा देंगे, सरकार कर्जा देगी, वो फिर किसान कर्जे में जाएगा, उसकी जमीन बिकेगी। कर्जा नहीं, फसलों के दाम चाहिए, दाम फसलों के। क्रेडिट कार्ड की लिमिट 3 लाख से लेके 5 लाख कर दिया, 5 कर दी, वो उतरेगा कहां से? क्या उसका ब्याज दर भी उसका 1% करा? ब्याज दर भी उसकी घटनी चाहिए। उसका ब्याज दर 1% कर दो, साल भर में वो फसल ऋणी से, अभी वो फसल ऋणी है, उससे हटके वो क्रेडिट कार्ड रहे हैं, 1 साल की उसकी लिमिट कर दे, उसको 1% उसका इंटरेस्ट ले उस पर। ये हमने पहले सुझाव उनको दिया था। धन धान्य योजना चलाई है राज्य सरकारों के सहयोग से, 100 जिले में लिए गए हैं और उसमें 1.7 करोड़ किसान लाभान्वित होने बता रही है। नहीं, कैसे होंगे? उसका इतना प्लान का नहीं समझेंगे कि क्या है वो प्लान। आने दो, क्या है धन धान्य, नाम धन धान्य है, अगर धन धान्य हो, ये भी तो हो सके। टिकैत कह रहे थे कि आप उनको, किसान को कर्जा दे दोगे, क्रेडिट कार्ड की लिमिट 5 लाख तक बढ़ा दोगे, लेकिन उतरेगा कैसे ये तो बताओ। जी, यही मेन मुद्दा है और इसी के ऊपर मैंने भी आपको जैसे पहले कहा कि जब तक आप किसान इस वक्त आईसीयू में है, उसको जरूरत है तुरंत मेडिकेशन की, उसको जरूरत है कि तुरंत आप उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करें। आप ऑक्सीजन नहीं दे रहे, आप कह रहे हैं हम आपको कंगा दे रहे हैं, इससे आपके बाल बहुत अच्छे बन जाएंगे। सवाल वो है ही नहीं। सवाल ये है कि जो किसान है आज की तारीख में, वो बहुत बुरी तरह से आर्थिक रूप से टूटा हुआ है। फसलों के दाम नहीं मिल रहे हैं, उसको टेक्नोलॉजी नहीं मिल रही है। आप मोटे तौर पे समझिए कि जो बजट है इसके 4 बिंदु होते हैं। एक होता है कृषि, दूसरा होता है कृषि शिक्षा, तीसरा होता है कृषि अनुसंधान और चौथा होता है किसान का वेलफेयर। इन चारों बिंदुओं के ऊपर अगर आप बजट को नापेंगे, उसको तोलेंगे, तो आप पाएंगे कि किसान के हिस्से में कुछ भी नहीं आया। आप किसान निधि के बारे में लगातार एक हाइप बनाई जा रही थी कि साहब इसको बढ़ा के 12,000 कर दिया जाएगा, इसको डबल कर दिया जाएगा। हालांकि मेरे लिए वो कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि आप देखें तो उसमें वो सिर्फ एक तरीके का चुनावी शगुफा है। किसान को कोई बहुत बड़ी आर्थिक मदद उससे नहीं मिल रही है। आप किसान की निधि बंद कर दीजिए, आप किसान की सब्सिडी बंद कर दीजिए, लेकिन किसान को उसकी उपज के दाम तो दीजिए। अगर आप किसान के लिए एक फेवरेबल कंडीशन बनाते हैं कि जहां उसके उत्पादन की उसे जो लागत लगी है, उस लागत पे उसे मुनाफा मिल पाए, तो किसान को बाकी किसी चीज की जरूरत नहीं है। उद्योगपतियों के लिए जैसे आप राइट ऑफ करते हैं, किसानों का भी कर्जा राइट ऑफ कर दे होते। क्योंकि मैं अगर कर्ज माफी कहूंगा तो आप कहेंगे साहब आर्थिक बोझ बढ़ गया देश के ऊपर, लेकिन राइट ऑफ करने से नहीं बढ़ता। ये मीडिया ने हमें नया नया सिखाया किसानों को कि राइट ऑफ अलग होता है और माफी अलग होती है। तो मैं कह रहा हूं भाई, किसानों का भी राइट ऑफ कर दीजिए। जो कर्जा है, जैसे उद्योगपतियों का करते हैं, बड़े घरानों का करते हैं, इस देश के कॉर्पोरेट का करते हैं, आप टैक्स में छूट देते हैं। हम अगर ट्रैक्टर खरीद रहे हैं तो एग्रीकल्चर इनकम पर तो टैक्स लगता ही नहीं है मनीष जी। एग्रीकल्चर इनकम पर तो टैक्स लगते नहीं है। आप एग्रीकल्चर पे टैक्स ले लीजिए साहब, आप 12 लाख रुपए की तो छूट देंगे ना, जैसे हम आम आदमी को 12 लाख की इनकम पे छूट दे रहे हैं। आप एक एवरेज किसान की इनकम 12 लाख कर दीजिए और टैक्स ले लीजिए। नहीं, लेकिन मनीष जी उसके बाद फिर क्या होगा कि बड़ी बड़ी गाड़ियों में जो सवार होने वाले किसान है ना, वो उसका विरोध करने लगेंगे दिल्ली आकर। देखिए सवाल उन बड़ी गाड़ी के किसानों का नहीं है। वो जो बड़ी गाड़ी के किसान है, वो खेती से नहीं आ रहे हैं, उनके यहाँ या तो कोई दूसरे बिजनेस चल रहे हैं या उनके बच्चे कोई बहुत बढ़िया पैकेजेस पे जा रहे हैं। ये बहुत खराब नैरेटिव है जो चलाया जाता है। कितना परसेंट किसान है? मैं आपको 0.001% किसान के बारे में नहीं कह रहा हूँ। मैं इस देश के 99% किसान के बारे में बात करना चाह रहा हूँ, जो 5 एकड़ से कम भूमि
का किसान है, वो बड़ी गाड़ी में नहीं आता। ये क्या नैरेटिव है मीडिया के ऊपर कि साहब बड़ी बड़ी गाड़ी, कितने परसेंट किसानों के पास बड़ी गाड़ियां हैं? तो उन्हें टैक्स देना चाहिए। आप गांव में इसका जाके मतलब देखिए, इसका मतलब उनके ऊपर टैक्स, अगर कोई कृषि आय से 2 करोड़ रुपए कमा रहा है, कृषि आय से 5 करोड़ रुपए साल कमा रहा है, तो उसे टैक्स देना चाहिए। फिर दरिद्र है, आप समझ नहीं रहे हैं ये आप लोग। नहीं, आप वो तो बताइए ना, अगर 2 करोड़ रुपए साल और 5 करोड़ रुपए साल अगर कोई कृषि आय से कमा रहा है, उसको टैक्स देना चाहिए। आप सहमत हैं? अरे साहब, आजादी के बाद भी इस देश में एग्रीकल्चर पे टैक्स था। आप दोबारा उस स्लैब को ले आइए, किसी किसान को विरोध नहीं होगा उससे, क्योंकि किसान के पास आमदनी नहीं है, टैक्स लोगे कहां से? आपको 12 लाख रुपए जो मिडिल क्लास कमा रहा है, कमाई के ऊपर टैक्स आपने एग्जम्प्ट कर दिया। मैं कह रहा हूं किसान पे तो कमाई नहीं है, उसको आप 2 लाख रुपए की कमाई नहीं दे पा रहे हैं साल में। आप देखें तो सही आंकड़ों को, आप थोड़ा, ये चिंता मरीज जी की वाजिब है, ये चिंता मरीज जी की वाजिब है, क्योंकि जो देश में बड़ी आबादी है किसान की, वो बहुत छोटे किसान है, वो सीमित किसान है। अब उनको अपनी कमाई का हिस्सा नहीं मिल पा रहा, क्योंकि वो पैदावार नहीं मिल पा रही है। और जिसका जिक्र कर रहे थे कि गेहूं और चावल है, गेहूं चावल पर समर्थन मूल्य मिल जाता है, लेकिन बाकी की खेतियों पर समर्थन मूल्य नहीं मिलता है। तो किसानों के लिए उस स्तर का जो वो किसान है, उसके लिए सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए। उसके बारे में सरकार को इसे सोच करना चाहिए। इसमें थोड़ा सा एक चीज और ऐड कर दूंगा आपको, छोटे किसानों को भी छोड़ दीजिए आप, जो पशुपालन कर रहा है। इस बजट में भी बड़ा जोर से कहा गया कि मत्स्य पालन, पशुपालन, मधुमक्खी पालन। आप उत्तर प्रदेश में जरा डेयरी सेक्टर का हाल देखिए। पिछले 4 सालों में जो दूध खरीदा जा रहा है, जो फेडरेशन के द्वारा, जो अर्ध सरकारी जो वो है, कोऑपरेटिव है या अमूल है या पराग जैसी जो कोऑपरेटिव्स है, इस रेट पे किसान से दूध खरीद रहे हैं। जरा देखिएगा आप, गाय का दूध का 30 रुपए लीटर का रेट किसान को नहीं मिल रहा। बात बड़ी, जबकि बाजार में वही दूध 60 रुपए, 70 रुपए, 80 रुपए किलो जा रहा है। तो ये एक चिंता है कि जो किसान किसान अगर फसल उगा रहा है, किसान अगर टमाटर उगा रहा है, किसान अगर अपनी फसल उगा रहा है, सब्जी उगा रहा है, तो उसे वो पैसा नहीं मिल रहा। जबकि जो बीच में जो माफिया है, जो बिचौलिया है या वायदा कारोबार है, वो लोग ज्यादा पैसा कमाते हैं। इसके बारे में सरकार कोई रास्ता निकालने की कोशिश करे। असल में शिक्षा की बात कर लेते हैं। सभी सरकारी माध्यमिक विद्यालयों और प्राथमिक शिक्षा केंद्रों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से जोड़ने की बात की गई है और वो सुविधा देने की बात की गई है। शिक्षा के लिए 500 करोड़ की लागत से एआई उत्कृष्टता केंद्र भी स्थापित किए जाएंगे। इस बजट में उस बात जिक्र किया गया है। साथ ही देश में आईआईटी की संख्या में भी इजाफा किया जाएगा। मेडिकल एजुकेशन में अगले 5 साल में 75,000 सीटें बढ़ाने का ऐलान किया गया है। सरकार के 10,000 करोड़ रुपए के योगदान से स्टार्टअप्स के लिए फंड की व्यवस्था भी की जाएगी। स्कूल तथा उच्च शिक्षा में भारतीय भाषाओं की डिजिटल पुस्तकों को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारतीय भाषा पुस्तक परियोजना का भी क्रियान्वयन किया जाएगा। मेडिकल एजुकेशन को भी इसमें एक बड़ा फायदा मिलेगा। 500 करोड़ रुपए के व्यय के साथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर एजुकेशन की स्थापना की जाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सार्वजनिक शिक्षा स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश को लेकर बड़ी घोषणा की है। आगामी 5 वर्षों में सरकारी स्कूलों में 50,000 अटल टिंकरिंग लैब की भी स्थापना की जाएगी। इसके अलावा भारत नेट परियोजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के सभी सेकेंडरी स्कूलों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी उपलब्ध कराई जाएगी। यानी कि संचार की स्थिति में भी किस तरीके से बेहतर हो, वो एक संकेत देने की कोशिश की गई। घोष साहब, अर्पण घोष साहब मेरे साथ मौजूद हैं। घोष साहब, कैसे देखते हैं आप बजट को? बजट में तो सबसे पहले तो हमारा जो पीएलआई स्कीम है, अगर आप 2024 के हिसाब से देखें तो उसको जस्ट डबल कर दिया। लास्ट ईयर आप 8,500 करोड़ में थे और इस साल वो 16,000 करोड़ कर दिया गया। तो जैसे हम जिस प्रोडक्शन लाइन से हम आते हैं और टेक्नोलॉजी फील्ड से स्टार्टअप, एमएसएमई का लोन का दर्ज 5 करोड़ से सीधा 10 करोड़ कर दिया गया है। तो ऐसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की कंट्री में आप बिजनेस कर पाए, वो स्टार्टअप्स और एमएसएमईज के ऊपर, और हमारे को एक सेकेंड इंजन का दर्जा दिया गया इस बार बजट में। तो वो काफी बहुत अपने में कॉन्फिडेंस बूस्टर है स्टार्टअप्स के लिए। और आपके पीएलआई स्कीम को इतना मजबूत किया जा रहा है कि हम और इंडिया में बनाए, मेक इन इंडिया को एक सक्सेस, जो एक मोदी जी का विजन है उसको एक सक्सेसफुल उस पे लाए। नॉट जस्ट कि उनका विजन है। मैंने तुझे एक मैसेज भेजा बेटे, जरा उसे
जी अतुल जी, ये जो बजट अगर देखें आप, इसमें एजुकेशन की बात की गई है, इसमें पीएलआई स्कीम की बात की गई है, बिजनेस की बात की जाए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको कैसे